बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ नुसला मलिक। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आइडियाज़ 2024 दिफाई नुमाइश से, जहाँ पाकिस्तान ने अपने दिफाई साजो सामान की नुमाइश का एहतमाम भी किया और दीगर अपने दोस्त ममालिक को भी दावत दी कि वो यहाँ पे आएँ और अपने अपने जो दिफाई साजो सामान हैं उसको इस नुमाइश के अंदर पेश भी करें। टेक्नोलॉजी के मैदान में हम एक दूसरे से सीखें और पाकिस्तान ये दुनिया को बता सके कि हम अपने दिफा को किस कदर मजबूत तर बनाते चले जा रहे हैं। किसी भी मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी, सालमियत के लिए ज़रूरी है कि उसका दिफा मजबूत, और दिफा मजबूत करने के लिए अब दुनिया के बदलते हुए हालात के पेश नज़र आपको जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है, अपने साजा सामान को बेहतर भी करना है। और जो इस वक्त दुनिया भर में असले की दौड़ है, उस दौड़ के साथ साथ चलते हुए अपने आप को इस कदर जो है हमें ताकतवर करना है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी ना रहें, अपना दिफाई साजो सामान खुद तैयार करें, एक्सपोर्ट करें, पाकिस्तान में ज़र मुबादला भी आए, और साथ ही साथ हम किसी के ऊपर इन्हिसार ना करें, बल्कि अपनी सारी चीज़ें दिफाई लिहाज से जो हमें दरकार है, इस दुनिया के बदलते हुए हालात के पेश नज़र वो हम खुद तैयार करें। इस पूरे आइडियाज़ 2024 के अंदर जो भी हमारे स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ जो साजो सामान की नुमाइश की गई है, वो भी आपको दिखाएंगे, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के बारे में भी आपको बताएंगे। तो साथ ही साथ जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, इन स्टॉल्स की अहमियत क्या है और पाकिस्तान जो एग्रीमेंट्स करता है दीगर ममालिक के साथ, उसके बारे में भी हल्का सा शॉर्ट ब्रीफ आपको देंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे आइडियाज़ 24 इस पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंद भी है, और ख़ास तौर पे पैगाम भी है दुनिया के उन ममालिक के लिए जो पाकिस्तान की तरफ अगर किसी मैली आंख से भी देखते हैं तो उन्हें यह कम अज़ कम बावर कराया जाए कि पाकिस्तान का दिफा हर लिहाज से मजबूत है। हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के उस हाल में जो सबकी तवज्जो का मरकज है, जहां हैदर टैंक के चर्चे हैं और हर तरफ मजबूत दिफाई साजो सामान देखा जा सकता है। हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए एक दिफा की मजबूत लाइन भी है और पाकिस्तान को खुद फील बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। चार रोज़ा इस नुमाइश में देखा जा सकता है किस तरह पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ईरान से एक बड़ा वफद यहाँ पे आया हुआ है। उन्होंने अपने भरपूर स्टॉल में जिस कदर अपने दिफाई सामान की नुमाइश की है वो भी काबिल दीद है। और साथ ही साथ जब चीन की बात होती है, चीन हमारा पुराना दोस्त है। चीन के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बड़े मिसाली रहे हैं। चीन के वफद ने इस नुमाइश में शिरकत करके पाकिस्तानियों के हौसले जवान किए हैं। चीन के साजो सामान को देखने के लिए एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं। आइडियाज़ 24 में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी नौजवान किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी काबिलियत को साबित किया है। हम हर रोज़ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत कर रहा है, तो पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के पढ़े लिखे इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ये साबित कर रहे हैं कि वो जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा असला तैयार कर रहा है कि जो दुनिया की भी ज़रूरत बन जाएगा और पाकिस्तान के लिए एक वसीतर दिफाई पोजीशन मजबूत करने के साथ साथ ज़र मुबादला का बायस भी बनेगा। हम ऐसी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख उठाकर न देख पाएगा। उन्नीस सौ 52 में बनाई जाने वाली पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री मुल्क के लिए एमुनेशन फराहम करने का एक मजबूत और सबसे बड़ा इदारा है। छोटी गन से लेके एक छोटे छर्रे से लेके गोली से लेके टैंक के गोले तक अफवाज पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस को असला की फराहमी में पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री ने जो किरदार अदा किया है उसे पाकिस्तान की तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जा सकता है। आइडियाज़ 24 को ये एजाज़ भी हासिल है कि निशान पाकिस्तान पार्क सी व्यू में जो शानदार कराची शो का इनेकाद किया जाता है उसमें मुसल्लह अफवाज अपनी जंगी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा भी करती हैं, और साथ ही साथ कराची शहर से कोने कोने से लोग सिमट आते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के कमांडोज, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस किस तरह पेशा वाराना सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। एक हाल से दूसरे हाल, दूसरे से तीसरे हाल, ये हाल्स में फैली हुई दिफाई नुमाइश इस कदर दिलचस्प भी है और इस कदर जदीद भी है
इसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में किस कदर हमारे दिफाई साजो सामान की तरफ कोशिशें जारी हैं और हम रोज बरोज ये साबित करते चले जा रहे हैं कि हम दिफाई मैदान में किसी से पीछे नहीं हैं। हम दुनिया की उन जदीद टेक्नोलॉजी को चैलेंज कर रहे हैं और दुनिया की उन ममालिक को भी चैलेंज कर रहे हैं जो अपने आप को समझते थे कि दिफाई साजो सामान में उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपने ही मुल्क में अपने वसाइल के साथ जिन हथियारों को बना रहा है उससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के अफराद और पाकिस्तान की अफवाज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। आइडियाज 24 का इख्तिताम तो हो गया और इख्तितामी तकरीब में जनरल असद नवाज खान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड चिराग हैदर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस अज़्म का इजहार किया न सिर्फ ये दिफाई नुमाइश जारी और सारी रहेगी बल्कि हर आने वाली नुमाइश पाकिस्तान के मजबूत दिफा की जामन होगी। कराची एक्सपो सेंटर में फैले हुए इन हॉल्स में लगी हुई आइडियाज 24 महज एक दिफाई नुमाइश ही नहीं बल्कि एक पैगाम भी है और वो पैगाम ये है कि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मजबूत पाकिस्तान है। अगरचे इस नुमाइश में 55 ममालिक से 350 से ज़ायद वफूद ने शिरकत की और इस नुमाइश में अपने स्टॉल्स लगाए, मगर ये सारी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि हम अमन चाहते हैं मगर अमन के साथ साथ अपना दिफा करना भी खूब जानते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का नाम तो आपने सुना होगा, यानी पाकिस्तान के दिफा के लिए एक ऐसा इदारा जो हर वक्त जिद्दत की तलाश में भी है और पाकिस्तान को दिफा को मजबूत बनाने के लिए हम हर साल देखते हैं कि कुछ न कुछ नया हम करके दिखाते हैं पाकिस्तानी कौम को। कर्नल सलमान शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेरवानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। कर्नल साहब थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा, आपने इस एग्जीबिशन के अंदर, एक्सपो के अंदर हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का जो है इस बार क्या आपने कोई अचीवमेंट की है, आप समझते हैं कि ये अचीवमेंट है हमारी? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला जो है ये हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का एक प्रोमिनेंट कह लें आप मेगा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कि 1971 से मिलिट्री लैंड फोर्सेस को जो है वो मुख्तलिफ इक्विपमेंट में जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस रीबिल्ड का ताल्लुक हो जहाँ तक या कि नई मैन्युफैक्चरिंग, दोनों की सलाहियत जो है वो HID टेक्सला के पास, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के पास है। इस वक्त एक्सपो आइडियाज़ 24 के अंदर जो आप हम जिस स्टॉल के ऊपर खड़े हुए हैं उसमें हमने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं उनको डिस्प्ले किया है। जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्ट्स इधर डिस्प्ले हुई हुई हैं उनमें सबसे पहले टैंक्स कैटेगरी है जिसके अंदर हमने टैंक हैदर को डिस्प्ले किया है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट, जी ये वाला जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी 3rd जनरेशन प्लस टैंक है जिसकी मैस प्रोडक्शन जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में इस वक्त जारी है और जल्द ही ये पाकिस्तानी फ्लीट का इंशाल्लाह हिस्सा भी होगा। उसके बाद हमने अपने लेगेसी टैंक्स में से टैंक अल ज़रार जो कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये हमने ऑडियंस के लिए डिस्प्ले किया हुआ है। बेसिकली T59, 69 और T55 का जो अपग्रेडेड वर्जन अल ज़रार था उस अल ज़रार को फर्दर हमने अपग्रेड किया और इसकी जो प्रोटेक्शन लेवल है उसको मज़ीद बेहतर किया है, तो ये आपको नज़र आएगा। फिर हमारे पास आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की एक कैटेगरी आ जाती है, APCs जिसको कहते हैं, उसमें हमारे पास ट्रैक्ड व्हीकल्स भी हैं और व्हील्ड व्हीकल्स भी हैं जो कि हमारे एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको पहले तीन जो व्हीकल्स नज़र आ रही होंगी। इनमें ट्रैक में तला 1 है जो कि हमारा तला का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें हमारा जो इंजन है वो हमने रिप्लेस किया है, हॉर्स पावर उसकी इंक्रीज़ की है। उसके अलावा उसके ऊपर RCWS रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम हमने लगा दिया है और पहले स्टिक से ऑपरेट होता था, अभी हमने उसको कन्वर्ट करके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ले आए हैं। उसके साथ आपको व्हील्ड APCs की कैटेगरी में 2 इक्विपमेंट नज़र आएंगे, हिसार और फारिस के नाम से, जो कि 4x4 और 6x6 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं। देन कम ओवर टू हमारे पास ये साथ ही आपको गन बैरल्स नज़र आ रही होंगी। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला जो है उसकी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है जिसके अंदर हम 105 मिलीमीटर से लेके 155 मिलीमीटर तक की राइफल्ड और स्मूथ बोर गन बैरल्स जो हैं वो बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और इस वक्त जो आपको हैदर नज़र आ रहा है उसके अंदर भी जो गन लगी हुई है वो हमारी बिल्कुल अपनी इंडिजनाइज की भी पाकिस्तान की गन है। राइट साइड पे अगर देखेंगे आप तो ये हमारा जो सेगमेंट है,
कि ये वाली बख्तरबंद गाड़ियाँ जो हमारे पास, ये जो पोर्शन है ये सारा हमारा प्रोटेक्शन सोल्यूशन के नाम से हमने इधर इसको नाम दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपको ये आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल नज़र आ रही है मुहाफिज 5 के नाम से, जो कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं। और ये बैलिस्टिक एज वेल एज आईडी के खिलाफ जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक जनरल पब्लिक बात का सवाल करती है कि अगर ये बुलेट प्रूफ भी है तो क्या इस पे कौन सा फायर जो ऐसा है जो इस पे आप समझें कि इसको ब्रेक कर सकता है, कोई ऐसा होता है? तमाम जो स्मॉल आर्म वेपन्स हैं उनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर आ जाएं तो हमारे पास सॉफ्ट स्किन व्हीकल्स नज़र आएंगी, जिसमें आपको मिलिट्री व्हीकल्स भी हैं और कमर्शियल व्हीकल भी है। हेवल है जो कि ये हेवल तो लगता है पहली बार आपने जी पहली बार ये हमने अपने जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं साजगार, ये उनकी प्रोडक्ट है और उसके साथ मिलके हमने ये इसको 360 डिग्री बुलेट प्रूफ किया है हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने। ये बम प्रूफ भी है या बुलेट प्रूफ है? बुलेट प्रूफ्ड है स्मॉल आर्म वेपन्स के अगेंस्ट और ग्रेनेड्स के अगेंस्ट जो है नीचे जो इसका फ्लोर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन कम्स ओवर टू हमारे जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कुछ इधर आपको नज़र आएंगे, जिनमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स हैं, वेस्ट्स हैं, आर्मर्ड गार्ड पोस्ट हैं और इसके अलावा कुछ आपको मॉडर्न एडवांस सिस्टम्स भी यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हैं इस दफ़ा, लाइक एडवांस इन्फेंट्री मोटर सिस्टम है जो कि उस साइड के ऊपर डिस्प्ले है। फिर हमारा सेमी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम आ जाता है जो कि टैंक्स के लिए हमने हमारे अपने इंजीनियर्स ने खुद इधर उसको इंडिजनाइज़ किया है, डेवलप किया है। फिर इसके अलावा आपको रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम नज़र आएंगे मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि ग्राउंड बेस्ड भी हैं और व्हीकल बेस्ड भी हैं दोनों। और इन दी एंड हमारी चूँकि एक हमारी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के पास बेशुमार कैपेबिलिटीज़ हैं, उन्हीं कैपेबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अभी एग्री मैकेनाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, जिसके अंदर एक अदद प्रोडक्ट हमने रखा हुआ है सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम के नाम से, जो कि हमारे फार्मर्स के लिए हमने डेवलप किया और इस वक्त चोलिस्तान के एरिए में तकरीबन मोर देन 30 सिस्टम्स जो हैं वो इस वक्त इंस्टॉल भी हो चुके हैं। सेक्रेटरी साहब, मैं देखा पीछे कुछ ऐसी एयरक्राफ्ट गन भी लगी है जिनको कंप्यूटराइज कंट्रोल किया जा रहा है। जी 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 जी। इसकी एक्यूरेसी क्या है? डेफिनेटली जी, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसकी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि हमने ये डिज़ाइन किया अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स के लिए, ताकि जहाँ पे हमारे ट्रुप्स हर वक्त हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो एक ये रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम जब उनके पास आ जाएगा तो उनकी जो प्रोटेक्शन है उसमें थोड़ा इजाफा हो सकेगा। उसमें यह है कि वो एक प्रोटेक्टेड जगह के ऊपर बैठ के और इसको रिमोटली कंट्रोल करके 360 डिग्री फायर कर पाएंगे। थोड़ा सा हैदर के बारे में बता सकेंगे कि हैदर इस वक्त हम कैसा मुनफरिद है बाकी, अगर हम कंपेयर करें बाकी ममालिक से? जैसे कहा जाता था कि हम बाहर की जो टेक्नोलॉजी खासतौर पर चीन की अगर हम कंपेरिजन करें चीन के साथ, जी जी, तो कैसे कंपेयर? बेसिकली हैदर जो है ये हमने नो डाउट के जो हमारा इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर चाइना बड़ा हमारा दरीना दोस्त भी है, उनके साथ मिलके ही ये तैयार किया गया है और इसको हमने अभी 40% तक तकरीबन पाकिस्तान के अंदर इसको इंडिजनाइज़ कर लिया। जो इसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स लगे हुए हैं वो हम पाकिस्तान में अब उनको डेवलप कर रहे हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि क्या मुनफरिद है इसके अंदर बाकी टैंकों की निस्बत, एक तो इसकी जो मोबिलिटी है वो बाकी टैंकों की निस्बत बेहतर है, सुपीरियर मोबिलिटी है। फायर पावर जो है वो इसकी बेहतर है, अप टू 8 राउंड्स पर सेकेंड विद द हेल्प ऑफ जो इसके अंदर ऑटो लोडिंग की कैपेबिलिटी है उसकी मदद से ये रेंज कितनी है इसकी? मोर देन 4000 जी मीटर्स। एंड देन इसकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो भी इन्हेंस्ड प्रोटेक्शन है इसकी बाकी टैंकों के निस्बत ड्यू टू द यूज़ ऑफ RHA प्लेट्स एंड ERA। एक्सपोर्ट एक बड़ा इशू है कि हम अपनी हैवी इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट अपनी इनहांस करना चाह रहे थे, उसको हम अचीव करने की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल फोकस है HIT का और बड़ी तेज़ी से हम इस तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन कस्टमर्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है और जल्दी आप देखेंगे कि काफ़ी HIT की प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी नजर आएंगे। एक शॉर्ट कमेंट से चाहूँगा मैं आइडियाज़ 24 के वाले से, इसमें जो एग्रीमेंट्स होते हैं आप और इस वक्त भी हमारी हैं प्रोडक्ट्स जो हमने एक्सपोर्ट किए हैं, लाइक हमारी गन बैरल्स, कुछ कस्टमर्स हैं जिनको हम दे चुके हैं। इसी तरह MRO सपोर्ट
मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल की जो सपोर्ट है उसकी मद में हमने काफ़ी मुल्कों को जो है वो सामान प्रोवाइड किया। कुछ नए एग्रीमेंट्स भी हुए हमारे आइडियाज़ 24 में। बिल्कुल, इस वक्त काफ़ी पार्टनर्स हैं जिनके साथ आज भी हमने जॉइंट वेंचर्स और MOUs जो है वो साइन किए हैं। अब हम कह सकते हैं कि हम आस्ता आस्ता इंडिजिनस की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा मेन फोकस इस वक्त जो है HIT का वो इसी तरफ है। थैंक यू वेरी मच। सलमान शेरवानी साहब हमारे साथ मौजूद है। बाकी भी हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान आर्डिनेंस के हवाले से और दीगर जो हमारे दिफाई सामान यहाँ पे पूरी एग्जीबिशन के अंदर मौजूद हैं। एक एक जगह पे आपको जाके बताएंगे, दिखाएंगे भी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम अपने दिफा को किस तरह कदर मजबूत करते चले जा रहे हैं। 3 तरह के वर्जन नज़र आएंगे। ये ग्राउंड बेस्ड हमारा रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है जो कि वेस्टर्न बॉर्डर के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये डिज़ाइन किया गया स्पेसिफिकली, और ये किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एंटी एयरक्राफ्ट रोल जो आता है वो कितनी दूर तक किया जा सकता है? ये तो आप किसी भी डिस्टेंस पे आप उसको लेके जा सकते हैं। वायर्ड कनेक्शन है, ठीक है, केबल की आप लेंथ इंक्रीज कर दें और आप मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक जा सकते हैं? 15 मीटर्स तक का जो है डिस्टेंस, उस पे बैठ के आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उस पर आप टारगेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और एक्यूरेसी तो आपको टारगेट तो स्क्रीन के ऊपर अंदर नज़र आ रहा होता है, तो एक्यूरेसी तो आप इधर से अचीव करेंगे। ये एक बड़ा जदीद सोल्यूशन जी हमारे पास रेडार सेंसर है, जिसके ज़रिए अगर लेज़र पे कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है तो उसको ये डिटेक्ट भी करता है। फिर उसके इर्द गिर्द जो है एक धुएं का जो है वो फायर किया जाता है ताकि उसके इर्द गिर्द धुआं फैल जाए। उसके बाद फिर डिटेक्ट करके उसको फायर करके वही नकारा भी बनाया जा सकता है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं तमाम स्टॉल्स भी, दिफाई साजो सामान भी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। ले जी, हम आपको लेके आ गए हैं पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री के इस एग्जीबिशन के अंदर, इस स्टॉल पे, जिसके बारे में कहा जाता है पाकिस्तान आर्डिनेंस के बारे में कि गोली से लेके टैंक के गोले तक बनाना और मुहैया करना अफवाज पाकिस्तान को, ये इनकी जिम्मेदारी समझ जाता है। अहमद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पब्लिक रिलेशन देखते हैं, मैनेजर हैं, और साथ ही साथ सलमान अली खान साहब भी मौजूद हैं। अहमद अली साहब, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हमें कि ये जो गन्स हैं बुनियादी तौर पर ये हम सारी खुद तैयार करते हैं टोटली या असम्बल भी करते हैं? जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ बता दूं। पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्रीज पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफाई इदारा है और इस हवाले से हम आइडियाज़ जब भी होता है उसमें भरपूर शिरकत करते हैं। इसमें ना सिर्फ हम अपने नई प्रोडक्ट्स जो लॉन्च कर रहे होते हैं उनको मुतारिफ करवाते हैं, बल्कि अपनी तमाम प्रोडक्ट रेंज जो है जो बहुत डाइवर्स है उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले के लिए मौजूद रखते हैं। इस दफ़ा हमने ना सिर्फ प्रोडक्शन के हवाले से डिस्प्ले लगाया है, बट कुछ MOUs भी साइन किए हैं जिसमें 155 mm आर्टिलरी एम्यूनेशन का है, जिससे ना सिर्फ पैदावार में इजाफा होगा बल्कि पाकिस्तान का दिफा भी मजबूत होगा। अभी हम आपको नई प्रोडक्ट्स की जो लॉन्चिंग है उसके हवाले से भी एक ब्रीफ दे देते हैं जो वैस साहब देंगे, और उसके बाद हम वेपन्स का भी आपको ब्रीफ दिलवा देंगे जो कि सलमान अली खान साहब देंगे। आ जाए प्लीज़। अच्छा, ये नई हमारी प्रोडक्ट्स है जो मैं लॉन्च की है। अस्सलाम वालेकुम जी, वैसे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अच्छा, ये आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं? जी, ये बेसिकली जितनी भी न्यू प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कुछ कैटेगरीज़ हैं। हमने कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं जिसके अंदर 2 कैटेगरीज़ बनाई। एक कुछ प्रोडक्ट्स जिनको इंडिजिनाइज करना है और एक कुछ प्रोडक्ट्स जिनके अंदर इनोवेशन लेके आनी है। दिस इज़ आवर प्राइम प्रोडक्ट, इट इज़ अ काइनेटिक एनर्जी राउंड। इसकी TOT पे $300 मिलियन का एक्सपेंडिचर सर्फ होना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद हार्ड वर्क एंड बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी वी हैव बीन एबल टू डेवलप दिस राउंड। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इट कैन पेनिट्रेट अप टू 620 mm अगेंस्ट RHA प्लेट, जिसकी वजह से हमें ये काबिलियत और खुसूसियत मिल गई कि जितने भी हमारे काउंटर पार्ट्स के टैंक्स हैं दे आर नॉट अ थ्रेट टू अस एनीमोर। यानी आप समझे कि ये टैंकों को तबाह करने वाली? यस, दिस इज द एमुनेशन व्हिच हैज द हाईएस्ट लेथैलिटी रेट अगेंस्ट द टैंक्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, अभी हमने 620 mm अचीव कर लिया। इट हैज़ बीन इंडक्टेड इन पाकिस्तान आर्मी। इसका नेक्स्ट वर्जन होगा विद 700 mm पेनिट्रेशन, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। इट इज़ अंडर डेवलपमेंट। पाकिस्तान आर्मी के पास जितने भी इन सर्विस टैंक्स हैं उनके अंदर ये कंपैटिबल है।
और ये भी इंशाल्लाह इसी रिजीम को फॉलो करते हुए हम आगे चलाएंगे। देखा जाए तो इसकी साख्त ये किससे मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करता है? इट इज़ अ टंगस्टन अलॉय पेनिट्रेटर। टंगस्टन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इट हेल्प्स यू इन पेनिट्रेटिंग अगेंस्ट कोल्ड होमोजीनियस आर्मर। एक और प्रोडक्ट जो टैंक के ही लिए प्रोग्राम में है वो ये है, इट इज़ नोन एज MDS सिस्टम, माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम। दीज आर एंटी टैंक माइंस और ये विद इन 5 मिनट्स वी कैन डिप्लॉय इन द बैटल फील्ड, मैनुअली नहीं ऑटोमेटिकली बाय लॉन्चिंग फ्रॉम द व्हीकल अराउंड 1100 to 2000 माइंस वी कैन डिप्लॉय इन लेस देन 5 मिनट्स। यस, इनका प्रिंसिपल ये है कि ये इसकी स्प्रिंग लोडेड लेग्स हैं, ये जैसे ही डिप्लॉय होती है ये इन स्प्रिंग लोडेड लेग्स की बेस पे स्टैंड कर जाती है। इट अटैक्स टैंक फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम वो जगह है जहां से टैंक सबसे ज़्यादा वीक है, या टॉप से या बॉटम से। तो बीइंग डिजाइनर एंड मैन्युफैक्चरर वी टारगेट दीज एरियाज ऑफ द टैंक्स जिनको हम हिट करें और इम्पैक्ट करें। वैसे अगर आपसे मैं पूछूं एक जनरल आम पब्लिक के लिए कि ये कितनी माइंस हों तो एक टैंक को तबाह कर? ये एक माइन एक टैंक के लिए इनफ है। अच्छा, यस। अगर वो इसके ऊपर आ गया तो समझे गया। यस, वो नकारा हो जाएगा। इसी डेवलपमेंटल रिजीम का एक नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा 76 mm स्मोक ग्रेनेड। ये आपके ऊपर जब एनिमी आपको टारगेट कर रही होती है तो उसके पास 2 टारगेटिंग सिस्टम्स हैं। एक वो लेज़र बेस्ड टारगेटिंग आपको करता है जिससे उसको आपकी रेंज का पता चलता है, और एक वो थर्मल टारगेटिंग सिस्टम यूज़ करता है ड्यूरिंग नाइट जिससे आपको वो देख सकता है। अब हमारे पास जो लेटेस्ट टैंक्स हैं उसके अंदर ये ऑटोमेटिक सेंसिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है जिसमें जब भी कोई एनिमी उनको थ्रू दीज टारगेटिंग सिस्टम्स इंगेज करने की कोशिश करेगा, टैंक विल ऑटोमेटिकली फायर दीज ग्रेनेड्स। और इन ग्रेनेड्स की कैपेबिलिटी ये है कि दे विल प्रोड्यूस इंस्टेंटेनियस स्मोक जो कि लेज़र और थर्मल टारगेटिंग सिस्टम्स को डिसीव कर देंगे। इन पैरेलल हमारे टैंक्स जॉकी एक्सरसाइज परफॉर्म करके अपनी लोकेशन चेंज करेंगे और आपके एनिमी के टैंक्स को एंगेज करेंगे। थैंक यू वैसा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी खूबसूरत हमें गन्स भी नज़र आ रही हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? खैरियत से हैं? अच्छा जी, ये हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि ये गन्स जो हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, ये कौन कौन सी गन्स हैं इस वक्त? हम बेसिकली 1964 में हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी ली थी HN के जर्मनी से। उसके बाद हमने G3 बनाना शुरू की। G3 83 में हमने अपग्रेड करके G3 A3 स्टैंडर्ड में ले गई, उससे ज़्यादा एडवांस थी। इसके फिर हमने मुख्तलिफ वेरिएंट्स बनाए, जो मिसाल के तौर पे इसका कार्बाइन छोटी बैरल लेंथ का वर्जन और इसकी MP5 9 mm वर्जन्स भी हमने बनाई जो ज़्यादातर क्लोज क्वार्टर्स के लिए यूज़ होती है। तो G3 के साथ आप तकरीबन 600 मीटर तक दुश्मन को निशाना बना सकते हैं, और ये क्लोज क्वार्टर्स हॉस्टेज सिचुएशन पुलिसिंग की कार्रवाइयों के लिए। फिर इसकी उससे भी छोटी वर्जन जो VIP प्रोटेक्शन के लिए है वो है MP5K। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने स्नाइपर राइफल्स डेवलप की हैं जो फौज में तो पहले 4 डिफरेंट किस्म की स्नाइपर राइफल्स थी, उन सब को हमने रिप्लेस करके एक किस्म की स्नाइपर राइफल यूज़ की है, ताकि एक तो पाकिस्तान के अंदर बन रही है, हम इसको मेंटेन कर सकें। ये कहाँ तक टारगेट करती है? ये 800 मीटर तक इंतहाई पिन पॉइंट टारगेट करती है। जी। इसके अंदर लेजर का यूज़ करते हैं? इसके अंदर बेसिकली जो हम चीज़ें लगा सकते हैं, इसके अंदर हम विजिबल नॉर्मल स्कोप्स भी लगा सकते हैं, इस पर थर्मल माउंट्स भी, थर्मल विजन भी लगा सकते हैं और नाइट विजन भी लगा सकते हैं, और आप नॉर्मल स्कोप के साथ को विटनेस में भी थर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये रात के टाइम में दुश्मन को उसकी हीट से डिटेक्ट कर लेती है। जी। और ये पिस्टल्स जो है इस वक्त हमारे पास? पिस्टल हमने 9 mm कैलिबर में बना रहे हैं, POF-10 के नाम से, POF-X के नाम से, और इसकी 18 राउंड मैगजीन कैपेसिटी है। ये दोनों राइफल और पिस्टल पाकिस्तान आर्मी के ट्रायल्स क्वालिफाई कर चुके हैं, तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा डिमांडिंग ट्रायल्स। ये फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक? पिस्टल हमेशा सेमी ऑटोमेटिक है। फुली ऑटोमेटिक में आपके पास लिमिटेड राउंड्स होते हैं, मतलब ये उसका मकसद नहीं है, ज्यादातर पिस्टल होता ही सेमी ऑटोमेटिक। लेकिन आप इसको, इस गन को भी अब कर सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक? इसकी एक और वर्जन होती है जो उससे कहते हैं डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल, वो सेमी ऑटोमेटिक होती है, वो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आपके पीछे कुछ गन्स लगी हैं, इनके बारे में ब्रीफ कीजिएगा जरा। हुआ कि सिंस वो हमने 1964 और 83 में अपग्रेड की थी, तो हम ये देखना चाहते थे कि क्या हमारे आर्म्ड फोर्सेस आउटडेटेड इक्विपमेंट के साथ तो नहीं हो गया। तो हमने 2016 में सारे दुनिया से राइफलें मंगवा के उन कंपनियों को मिला के एक ट्रायल किया गया ताकि हम G3 को रिप्लेस करें। उस ट्रायल्स के एट द एंड रिजल्ट के मुताबिक G3 एक्यूरेसी में
पेनिट्रेशन में और रिलायबिलिटी में अभी भी दुनिया के टॉप नॉच राइफल्स में आती थी, लेकिन दैट सेड उसके कुछ सर्टेन ड्रॉबैक्स थे और हम अपने आर्म फोर्सेस को इक्विप करना चाहते थे कि वो उस ड्रॉबैक्स को हैंडल बेहतर कर सके, तो हमने एक नई राइफल डिज़ाइन की है। अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आप जब राइफल नई लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी किसी मुल्क से, तो तकरीबन आप $1 बिलियन लगाते हैं। तो इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया कि हम किसी किस्म की नई टेक्नोलॉजी किसी और मुल्क से नहीं लेंगे ताकि हम ज़र मुबादला ज़ाया ना करें और हम खुद अपनी राइफल डेवलप करें। बेस्ड ऑन दैट हमने BW-20 राइफल डेवलप की। ये नंबर 1 GSR के सारे पैरामीटर्स क्वालिफाई करती है। दूसरा, ये इस तरह डिज़ाइन हुई है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है और कैपेबिलिटीज़ है उसके मुताबिक बनाई गई है कि उनसे बन सके। और तीसरा ये है कि हमारी आर्मी 3 कैलिबर्स इस्तेमाल कर रही है, 7.62 51, 7.62 39 और 5.56। अब तीनों कैलिबर्स की 3 डिफरेंट राइफलें हैं, 3 डिफरेंट सप्लाई चेन है, 3 डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं। हमने ये किया है कि इस राइफल को हमने 3 कैलिबर्स में ले आए हैं। तो अभी एक ही राइफल है जो 3 डिफरेंट कैलिबर्स में आती है, 7.62 51 में भी आती है, 5.56 में भी आती है और 7.62 39 में आती है, जो एक ही मैन्युफैक्चरर बना रहा है। मटेरियल उसका एक है, मशीनरी उसकी एक है, ट्रेनिंग उसकी एक है। हमारे आर्म फोर्सेस के पास इस वक्त जो राइफल्स हैं सारी पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्री जी इस वक्त जो तकरीबन 80% राइफलें, 90% राइफलें जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस इस्तेमाल करी वो हमारी बनाई हुई है। इंशाल्लाह चंद सालों के अंदर वो जो बाकी 10% भी है वो भी हम इंश्योर करेंगे कि खत्म कर देंगे। बिल्कुल, हमारी यही टारगेट है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के पास जो भी असला हो वो पाकिस्तान के बनाया हुआ हो, चाहे POF बनाए चाहे हमारा कोई और इदारा बनाए, लेकिन एटलीस्ट असलहा अपना होना चाहिए। दिफाई मकसद के लिए जो हम एक्सपोर्ट करते हैं दीगर मालिक के लिए ताकि अपना वो डिफेंस वो भी बेहतर कर सकें, इस वक्त असले की एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा दुनिया में जो है वो आप समझे कारोबार भी है, आपकी मुल्क की मैशत के लिए भी बड़ा सपोर्टिव है, उसकी तरफ भी हम जा रहे हैं। जी बिल्कुल, POF तकरीबन 40 डिफरेंट दोस्त ममालिक को अपना असलहा और हथियार एक्सपोर्ट करता है। आई जस्ट पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, जब मैंने POF ज्वाइन किया था तो उस वक्त POF की एक्सपोर्ट 12 से 13 मिलियन डॉलर थी और ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 16 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम $1000 मिलियन, $1 बिलियन का असलहा और वेपनरी एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चीज़ है। थैंक यू वेरी मच जी। अहमद साहब, हम आपके साथ जरा घूमते हैं, बाकी जगह भी देखते हैं। IDS 24 के अंदर ड्रोन्स भी हमें नज़र आ रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा सलमान साहब, ये ड्रोन्स किस नौइयत के हैं और ये आप समझे कि इनकी कितनी कैपेसिटी कितनी है, अच्छा, कितनी रेंज है? अब बेसिकली ड्रोन्स एक ज़रूरत बन चुकी है और इसके अंदर हमने अपने आर्म्ड फोर्सेस को इक्विप करने के लिए 3-4 नई किस्म के ड्रोन्स इंट्रोड्यूस करे। इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जितने क्वाडकॉप्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो बैटरी ऑपरेट करते हैं और बैटरी की वजह से उनकी फ़्लाइट टाइम तकरीबन 30 मिनट रहती है। ये स्पेसिफिक ड्रोन इस दफ़ा जो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है। इसके अंदर इसमें के अंदर एक पेट्रोल इंजन भी है और एक बैटरी भी है, जिसकी वजह से इसकी फ्लाइट टाइम 4 से 5 घंटे हो चुकी है। 4-5 घंटे की फ्लाइट है। 4-5 घंटे। दूसरा, इसके अंदर नॉर्मल कैमरा नहीं है, इसके अंदर थर्मल इमेजर कैमरा है जो दिन को या रात को दुश्मन को उसकी हीट से डिटेक्ट कर लेता है। उसके बाद चूंकि इसकी फ्लाइट टाइम 4 से 5 घंटे है, ये दुश्मन को डिटेक्ट करने के बाद उस पर 2 किस्म के हमले कर सकता है। ये पीछे से अपना अटैक ड्रोन भेज सकता है जो कि बैटरी ऑपरेटेड है, जिसकी 35 मिनट फ्लाइट टाइम है और वो इसको रॉकेटों से या RPG से 40 मिलीमीटर रॉकेट से निशाना बना सकता है, या यही डिसाइड किया जा सकता है कि हम इस पर खुदकुश ड्रोन भेज दें जो कि ये क्वाडकॉप्टर है जो 81 और 60 mm वॉरहेड्स कैरी करते हैं। और इसके अलावा हमने फिक्स्ड विंग ड्रोन्स भी बनाए हुए हैं जिसका एंड्योरेंस टाइम तकरीबन 1 घंटा और तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट है। ये भी सुसाइड ड्रोन्स ही हैं और इसके जरिए आप हिट भी कर सकते हैं दीगर ड्रोन्स को भी। ये एक रिलेटिवली चीप सोल्यूशन है और इससे आप एक बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट उड़ा सकते हैं। मसलन आप समझे कि इसका जो है एम्यूनिशन इसके अंदर जी, इससे आप किसको टारगेट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे एक अगर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल आ गया या इस पे हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड लगाओ तो आप इससे एक टैंक तबाह कर सकते हैं, एनिमी रडार इंस्टॉलेशन तबाह कर सकते हैं, लो फ्लाइंग पार्क्ड हेलीकॉप्टर या इवन फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स तबाह कर सकते हैं। दुश्मन के इलाके के अंदर जाके आप मजीद और बहुत वाइटल चीजें उड़ा सकते हैं। बड़ा सा ड्रोन ये इसके अंदर एक थर्मल इमेजर कैमरा एज आई सेड सबके अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर आप हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक रॉकेट्स इस्तेमाल करके दुश्मन के टैंक, आर्मर, APCs इनको निशाना बनाएं। ये कितनी देर परवाज करेगा? ये तकरीबन 30 मिनट्स करेगा, लेकिन
बेसिक आपकी टारगेट डिटेक्शन सर्वेलेंस ड्रोन कर देता है, जो सबसे पहले मैंने बता दिया, और वो टारगेट लॉक कर देता है। अब अगले काम जो 30-35 मिनट्स है उनको ढूंढना नहीं पड़ता, उनको एग्जैक्ट पता है कि हमने किधर जाके किस चीज़ पे हमला करना है। सोलर ड्रोन्स भी कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं? नहीं, सोलर अभी तक इतनी एडवांसमेंट नहीं आई कि वो एक्चुअली फिक्स विंग में कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन वो कॉम्बैट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि सोलर पे आप रिलाई नहीं कर सकते रात के टाइम में, बादल में, आजकल के स्मॉग के दिनों में भी आप सोलर पे रिलाई नहीं कर सकते। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं तमाम स्टॉल्स भी, दिफाई साजो सामान भी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। चलें जी, हम इस वक्त आपको लेकर आए हैं हॉल नंबर 2 में, जहाँ टर्किया का जो है वो इस वक्त स्टॉल मौजूद है, जहाँ पे टर्की से हमारे आए हुए जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने ये स्टॉल लगाया। इसके साथ साथ हम आपको ईरान का स्टॉल भी बड़ा और चीन का स्टॉल भी आपको दिखाएंगे। इन हॉल्स के अंदर ये फैला हुआ पूरा एक्सपो है, जिसमें हर तरफ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए लोगों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। ये बताइएगा कि अभी आपने गन्स एंड मोर का इफ्तिताह किया है, इसकी बेसिक पर्पज़ क्या होगा, कितने स्टोर होंगे? बेसिकली सर बहुत बड़ी डिमांड थी मार्केट में अवाम की तरफ से कि उनकी एक्सेस नहीं थी हमारी प्रोडक्ट्स तक, और डीलर्स इन्वॉल्व थे, तो हमने अपनी मार्केट तक एक्सेस को बढ़ाने के लिए गन्स एंड मोर के आउटलेट्स ओपन किए हैं। ये नई ओपन होने जा रही है DHA के अंदर इस्लामाबाद में। अभी इस तक हमारी 7 फंक्शनल हैं और इंशाल्लाह हम इरादा रखते हैं कि हम 20 से 25 आउटलेट्स को ओपन करेंगे। फ्रेंचाइज नहीं होगी बल्कि आर्नेस फैक्ट्री की अपनी जी, डायरेक्ट, ताकि लोगों को डायरेक्ट एक्सेस हो, जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो आके अपनी प्रोडक्ट्स खरीद सकें, वहाँ पे एमुनेशन खरीद सकें, और ताकि लोगों की डायरेक्ट एक्सेस हो। ये थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि हमें ये माइनिंग्स के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग सर्विसेज भी हम दे रहे हैं, और ये माइनिंग पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है। जब आप और एक्सट्रैक्शन के लिए जाते हैं, आपको फ्रेगमेंट्स चाहिए, फ्रेगमेंटेशन चाहिए रॉक की, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सप्लोसिव्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव्स हैं। दीज आर फॉर ऑयल एंड गैस प्रोस्पेक्टिंग, दीज आर फॉर माइनिंग पर्पसेस, एंड दीज आर डिफरेंट एसेसरीज यूज्ड इन ब्लास्टिंग। पुराने ज़माने चले गए कि हमने एक ब्लास्ट किया, धमाका किया, और जी बिल्कुल वो ज़माने चले गए। अब हम बिल्कुल कंट्रोल ब्लास्ट करेंगे और अपने टारगेट को हिट करेंगे, और प्रिसाइज ब्लास्टिंग होगी। जितनी जगह हमें चाहिए होगी कि हम इस इलाके को ब्लास्ट करना चाहते हैं, उतनी होगी। जी, उतनी जगह ब्लास्ट होगी, बिल्कुल उसकी बिल्कुल कंट्रोल होगी। आपकी वाइब्रेशंस दूर नहीं जाएंगी, फ्लायर रॉक्स नहीं जाएंगे, आपकी बिल्कुल जो आपका टारगेटेड एरिया होगा वही हिट होगा। पहले ड्रिल करके इसको आप फिक्स करना पड़ता है? जी बिल्कुल, पहले आप ड्रिल करेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लोसिव चार्ज करेंगे। डिफरेंट इंटेंसिटी के एक्सप्लोसिव्स हैं, डिफरेंट उनके यूजेस हैं, उस हिसाब से आप फिर उनको यूज़ करते हैं अपनी रॉक कंडीशन के हवाले से। ये पाकिस्तानियों की एक और कामयाबी, जो स्विस वन एक कंपनी हमारी, इसके नवीद असलम साहब सीनियर वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद असलम साहब, जो भी ऑयल भी आपने एक लुब्रिकेंट भी बनाया, ये टैंक में इस्तेमाल होने के लिए? जी, वैसे तो ये ऑल टाइप, यानी जितने हाई वो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, मगर टैंक के लिए हमने स्पेशल बनाया है, और पहली कंपनी है इस रीजन की जिसने टैंक ऑयल बनाया है। दूसरा जो आप कार्गो आपके प्लेन्स हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के साथ भी आप उसके जो है वो काम करते हैं? पाकिस्तान के लिए अभी NDMA का जो अभी लास्ट टाइम जो पूरा रिलीफ ऑपरेशन था जो टर्की के लिए हुआ, ये हमने पूरा किया था। तकरीबन 80% हमारा, वो हमने तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 38-40 स्कीम्स में। अभी जो आपका NDMA की जो रिलीफ की जा रही हैं इनके फैक्ट्रीज़ के लिए, वो भी हम कर रहे हैं, और पाकिस्तान आर्मी के लिए भी प्रिक्योर उसमें कर रहे होते हैं लॉजिस्टिक। एयरक्राफ्ट आपके अपने हैं या आपने? ग्रुप के अपने एयरक्राफ्ट हैं, 5 एयरक्राफ्ट ओन बाई जो है ग्रुप, और ये हमारी एक सब्सिडी है जो एरोस्टाइन के नाम से एयरलाइन है, किर्गिस्तान बेस्ड है, बट ऑल ओन बाई ग्रुप। कोई ये लीज परचेज का और कोई वो नहीं, थर्ड पार्टी वो नहीं है। तो प्लस हम प्रिक्योरमेंट, आपको पता है कि T80 टैंक की प्रिक्योरमेंट है, ये हम कर रहे हैं। इसकी तकरीबन मोर देन 400 पार्ट्स जो हैं डेवलप करके और पाकिस्तान आर्मी को दे रहे हैं। जो IL-78 है, एयर-टू-एयर रिफ्यूलर्स हैं, ये हम ये प्रोजेक्ट भी हमने किया है। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए प्रिक्योरमेंट भी कर रहे हैं, और बाकी अब आइडियाज़ 24 को आप कैसे देखते हैं इस साल, अगर पिछले 2 सालों की निस्बत हम देखें? इस साल जो अच्छा हुआ, ये पहले साल यानी जो एग्जीबिटर भी ज़्यादा हैं काफ़ी, पिछले साल के उसका कंपनीज़ काफ़ी आई हैं, काफ़ी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट ज़्यादा किया है पिछले के मुकाबले में, और ये एक चैलेंज था जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छी तरीके से जो हुआ है, और ये पूरी दुनिया को एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान में देखें सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच नवीद सर। जी नाज़रीन, आइडियाज़ 24 का हमने आपको पूरा एक विज़िट भी करवाया और बताया कि कौन कौन से हमारे दोस्त ममालिक जो है अपने दिफाई जो साजो सामान है उनकी
इस नुमाइश में उन्होंने शिरकत भी की, हिस्सा भी लिया। ये सब पाकिस्तानियों के लिए भी एक खुशी का मकाम है और हम सब के लिए एक जज्बे जवान रखने का भी एक ज़रिया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के साइंटिस्ट और हमारे नौजवान ख़ास तौर पर यंगस्टर्स जो आगे बढ़ के मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के साथ मुकाबले पर ले जाने के लिए पाकिस्तानी नौजवानों का किरदार है, उसे भी खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। कि हमने देखा कि बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम्स ख़ास तौर पर सॉफ्टवेयर के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में और डिजिटल अगर आप वेपन्स की बात करें कि किस तरीके से हम दुनिया में सेटेलाइट के ज़रिए अपने दिफा को मजबूत बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, उसमें हमारे नौजवानों का बड़ा किरदार है। इजाज़त चाहेंगे आज के आइडियाज़ 24 से, फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।